अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जुलाई 2025 जो है सितारे आपके लिए किस तरह का रास्ता बना रहे हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप प्रॉपर वे में डेट, मंथ और ईयर लिखेंगे, यानी दिन, महीना और साल। अगर आप लोगों के पास आपका पैदाइश का टाइम भी अवेलेबल है तो वो भी लिख दीजिएगा, और प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आप पैदा हुए जिस जगह पर, यानी जिस शहर में, वो भी लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की, जिसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं। सितारों का सफर इस महीने आपके लिए रंगीन भी होगा, लेकिन थोड़े से चैलेंजेस के साथ होगा। आपके फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन मार्स और केतु आपके एट्थ हाउस में है, और सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है आपके थर्ड हाउस में, यानी 17 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। आपकी इंटरनल एनर्जी को चैलेंज करेगा। जुपिटर और सन आपके सिक्स्थ हाउस में हैं, जो कि आपकी वाइटैलिटी को बढ़ा रहे हैं। मेहनत का फल भी आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। रोमांटिक और फाइनेंशियल जिंदगी में कुछ छक्के भी लग सकते हैं आप लोगों के, लेकिन अगर सही वक्त पे सही फैसला लिया तभी ये मुमकिन होगा, वरना हाथ खाली रह सकता है। दुश्मनों पे इस वक्त पर आप एडवांटेज ले सकते हैं। कोर्ट केसेस अगर आप लोगों के चल रहे हैं तो उनमें आपको अच्छा फैसला मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे ईगो क्लैशेस भी आएंगे अगर आपने अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं रखा, क्योंकि जुपिटर और सन आपके सिक्स्थ हाउस में है। यहाँ पे सन जो है वो आपको थोड़ा इगोइस्टिक बना देगा। अगर आपने पिछले 7.5 साल से अभी भी नहीं सीखा कि सैटर्न ने जो आपको सिखाया आजिज़ी, आजिज़ी अगर आपके अंदर नहीं आई, आपके अंदर दोबारा ईगो आया, तो आप दोबारा टूट सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सोच समझ कर चलना पड़ेगा, आजिज़ी के साथ चलना पड़ेगा। अपने अल्फाजों का चुनाव बहुत अच्छा रखना पड़ेगा आप लोगों को, और अगर आपने ये कर लिया तो आप बहुत कुछ जीत सकते हैं। चांद का जो सफ़र है आपकी कुंडली में या आपके जायचे में इस टाइम पीरियड में, इस महीने में, तो वो थोड़ा सा कुछ इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा साबित होगा। 11 से 12 जुलाई को मून आपके पहले घर में आएगा, तो इन दिनों में अपने आप को इवेल्युएट कीजिएगा, अपने ऊपर गौर कीजिएगा। ये उस चीज़ के लिए बहुत बेस्ट होगा। लेकिन 6, 8 और 24 जुलाई को मून स्कॉर्पियो, एरीज और कैंसर में होगा। आपके लिए इमोशनल तौर पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मार्स, केतु और मरकरी का जो असर है थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा आपके लिए, और अगर मरकरी नेगेटिव होता है तो आपकी ज़बान नेगेटिव हो जाती है। 13, 16, 20 जुलाई जैसे दिन जो हैं हल्का फुल्का और प्रोडक्टिव गुजरेंगे आप लोगों के। वीनस की अच्छी नज़र से मूड अच्छा रहेगा। मंथ का एंड तक क्लैरिटी मिलने लगेगी, जहां पहले कन्फ्यूजन थी। जो पिछले 7.5 साल में आपने देखा वो अभी भी आपके साथ थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन अब काफ़ी हद तक वो ख़त्म होने लगा है। लेकिन जैसे जैसे जुलाई एंड पे जाता जाएगा, आपके लिए जो काले बादल थे वो बिल्कुल छटना शुरू हो जाएंगे। काम और पैसे के लिहाज से बात करते हैं। काम का मैदान आप लोगों के लिए जो है वो एक बैटल फील्ड बन सकता है, जंगी माहौल बन सकता है। जुपिटर और वीनस जो हैं वो आपके सिक्स्थ हाउस में है, क्योंकि वीनस ट्रांजिट कर जाएगा आपके सिक्स्थ हाउस में तकरीबन 26 जुलाई को, लेकिन सन 17 जुलाई तक जुपिटर के साथ आपके सिक्स्थ हाउस में रहेगा। तो यहाँ पे आपको कामयाबियां बहुत मिलेंगी, आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी, क्योंकि सन आपको लड़ने वाली ताकत दे रहा है। आप अपने दुश्मनों पर हावी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हर जगह आपको जहाँ कामयाबियां मिलेंगी वहाँ मुकाबलेबाजी भी बहुत देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बाद सन 17 तारीख को ट्रांजिट कर जाएगा आपके सेवेंथ हाउस में, तो आपको मौके मिलना शुरू होंगे बिजनेस पार्टनरशिप्स में। पब्लिक इमेज आपकी सुधरेगी, बेहतरी की तरफ जाएगी। जो कल तक आपको रिश्तेदार पूछते नहीं थे, आपको कहते थे कि ये तो काम नहीं करता, नकारा है, ये सारा दिन घर पे रहता है, तो वही अब आपकी इज्जत भी करना शुरू करेंगे। आपको अपने पार्टनर्स की तरफ से बिजनेस डील्स मिलना शुरू होंगी, आपके दोस्तों यारों की तरफ से मिलना शुरू होंगी, या कोई ऐसा इंसान आपको मिल सकता है जिसके साथ आप बिजनेस पार्टनरशिप्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट भी आ जाता है, वो ये कि 19 तारीख तक मरकरी जो है आपके सेवन्थ हाउस में ही रेट्रोग्रेड कर जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मिसट्रस्ट हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं। तो हर बात सोच समझकर आप लोगों को कहना होगी। जो भी आप अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर है आपका, तो आपको बहुत सोच समझकर बातचीत करनी होगी, अपनी ज़बान पर काबू रखना होगा। ये ना हो कि आप बातों बातों में कुछ ऐसी बातें कर जाएं जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हों।
10th हाउस लिब्रा है, लिब्रा में कोई प्लैनेट नहीं है, आपके काम का घर है, लेकिन सैटर्न की रेट्रोग्रेड जो मोशन है वो 17 तारीख को स्टार्ट हो जाएगी, वो उल्टा चलना शुरू होगा। तो वो आपको वही वाले फल देना शुरू करेगा, वही वाली पॉलिसीज पर लेकर आएगा जो पिछले 7.5 साल में लेकर आया था। यानी कि बिजनेस डील्स वगैरह में, या आप कुछ काम कर रहे हैं, जॉब में हैं, आपको पेमेंट मिलनी है, या आप क्या नाम है प्रमोशंस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सैटर्न आपके लिए बर्बादियां लेकर आएगा। सैटर्न आपको जो सिखा के गया, अगर आप वो चीज़ें समझ गए तो करियर को धीरे धीरे लेकिन स्ट्रॉन्ग ज़रूर बना के जा रहा है आप लोगों के लिए। अगर आप लॉ, गवर्नमेंट या किसी पॉलिसी रिलेटेड फील्ड में हैं तो यही सैटर्न जाते जाते आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी दिलवा सकता है। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या फिर क्रिएटिव काम की बात करूं तो आपका 5th हाउस एक्टिव रहेगा 26 जुलाई तक, क्योंकि वीनस वहां पे होगा। तो यहाँ पे आपको ग्रो करने के चांसेस मिल सकते हैं, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट में हाथ हल्का रखिएगा, सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा, प्रोफेशनल्स की एडवाइस के साथ इन्वेस्ट कीजिएगा, तब आपको बहुत लाभ हासिल हो सकता है, बहुत फ़ायदा हासिल हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। राहु 2nd हाउस में है तो रातों रात पैसा आ सकता है, वो 5th हाउस की वजह से आ सकता है। अगर आप ये चीज़ समझ गए कि आपने अगर क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट करना है या स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन प्रोफेशनल एडवाइस के साथ, प्रॉपर रिसर्च के साथ इन्वेस्ट कीजिएगा, वरना जो पैसा आप लगा रहे हैं उससे भी हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि राहु अगर 2nd हाउस में पैसा रातों रात दे रहा है तो यहाँ पे इल्यूजन्स भी रातों रात देगा आपको, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी नेचर रखी है ऐसी कि जब ये इंसान के पैसे के घर में आता है तो इंसान को बेपनाह पैसा देता है, लेकिन वहाँ पे इल्यूजन्स भी दे रहा होता है, 2 नंबर स्कीम्स के पीछे भी लगा रहा होता है इंसान को। तो यहाँ पे आपको फ़र्क समझना पड़ेगा कि आप इल्यूजन्स के पार देख सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला का आपके लिए एक टेस्ट होता है कि क्या मेरा बंदा गलत चीज़ों से दूर रहता है या नहीं रहता। ये आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। अब बात यह है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, रात को तकिए पे सर रखते हैं कि यार मैं सुबह उठूंगा, मैं खरबपति बन जाऊंगा, तो जब आप सुबह उठेंगे हो सकता है आपके पास कुछ भी ना बचे कि आप रिसर्च के साथ नहीं जाते उस मार्केट में, यानी एक स्टॉक एक्सचेंज में, क्रिप्टो में, या अगर आप बॉन्ड्स का काम करते हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा। इसके अलावा प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूरी है, ये मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। बाद में ये ना कहिएगा कि हमने आपके कहने पे पैसे लगाए और हम डूब गए। प्रोफेशनल्स की एडवाइस ज़रूर लें। देखें, जब भी कोई बड़ी पोस्ट पे बैठा होता है या कोई बड़ा काम कर रहा होता है तो वो अपने साथ एडवाइज़र्स बिठाता है, उनसे मशवरा करता है। अगर आपके पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस फील्ड की समझ है। पहले उस फील्ड की समझ लीजिए, फिर पैसा इन्वेस्ट कीजिए, तब कामयाब होंगे। इसके अलावा राहु 2nd हाउस में है तो पैसों के मामले पर हर किसी पर भरोसा भी नहीं करना आप लोगों ने। अकल और सेल्फ कंट्रोल ही असली दौलत होगी आप लोगों की। अब बढ़ते हैं प्यार और रिश्तों के मामला देख लेते हैं। प्यार के मामले में जुलाई का महीना थोड़ा ड्रामा भरा हो सकता है आप लोगों के लिए। वीनस 5th हाउस में है, चमक रहा है। खासकर 17 जुलाई के बाद सिंगल्स के लिए कोई नई मुलाकात हो सकती है, कोई दोस्त के जरिए, कुलीग के जरिए। लेकिन मून का स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करना 6 जुलाई को और फिर कैंसर में ट्रांजिट करना 24 जुलाई को, इसमें कुछ इमोशनल हाइज और लोज देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को। खासकर अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस या ट्रस्ट बेस्ड रिश्ते पर रिलाई कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए 7th हाउस कैंसर में मरकरी है और 17 जुलाई को सन भी यहाँ ट्रांजिट करेगा। तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ऐसे ग्रजेस आपके अंदर जन्म लेंगे या पैदा होंगे जो कभी आप बोल भी नहीं पाएंगे। तो आप अपने पार्टनर से दूर भी हो सकते हैं, या फिर आपकी ज़बान बहुत ख़राब हो सकती है, आपके अल्फाजों का चुनाव बहुत गंदा हो सकता है। तो इस चीज़ पर आपको बहुत एहतियात करना होगा, क्योंकि मरकरी जो है वो यहीं पे रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा। आपका चुप रहना पार्टनर को कंफ्यूज कर सकता है। 8th हाउस में मार्स और केतु की वजह से इंटीमेसी जो है वो बहुत इंटेंस है अभी आपके अंदर, लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई पुराना मसला दोबारा उठ सकता है। खुली बातचीत यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना छोटी बात पे बड़ा इशू आप लोगों के लिए बन सकता है। अब आगे देखते हैं कि सेहत के हवाले से ये महीना कैसा रहेगा। सेहत के लिए ये महीना कह रहा है कि थोड़ा रुक जाइए और अपने आप पर काम कीजिए, क्योंकि पिछले 7.5 साल में आप मोटे भी हुए होंगे, आपके बाल भी झड़े होंगे या फिर बाल सफ़ेद हो गए होंगे, स्किन एलर्जीज़ आप लोगों ने देखी होंगी। इसके अलावा आपको
मैदे से रिलेटेड इश्यूज आए होंगे, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, ये सारी चीज़ें आई होंगी, मोटापा भी आप लोगों को हुआ होगा। तो अभी आपको अपने ऊपर काम करने का टाइम पीरियड है, क्योंकि जुपिटर आपके 6th हाउस में है, आपको हील करने का टाइम पीरियड है। अपनी डाइट पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि पिछले 7.5 साल में जो आपका एक ऑरा था वही बिगड़ के रह गया होगा। तो जुपिटर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, आपको रिवाइव कर रहा है। आप इस रिवाइव का फ़ायदा उठाइए, आप अपने आप को दोबारा एक नई पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सन भी है जो आपको डेली रूटीन में हिम्मत भी देगा कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मसला ये आ जाता है कि आपकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी। रात को देर तक जागना, सुबह जल्दी उठ जाना काम के लिए, और इसकी वजह से फिर आपको ब्रेन फॉग देखने को मिल सकता है, मेंटली थकान देखने को मिल सकती है। आपके आइडियाज़ क्लियर नहीं होंगे जो आपको आगे ग्रोथ के लिए मसला कर सकते हैं। खासकर 22 से 24 जुलाई के बीच में ये चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होंगी। 8th हाउस में मार्स और केतु हैं। कोई पुरानी बीमारी या अनएक्सप्लेन्ड कोई आपको लत लगी हुई हो तो वो दोबारा आपके ऊपर उभर सकती हैं चीज़ें। कोई पुराना इशू इग्नोर नहीं कीजिएगा। कोई आपको ऐसी चीज़ अगर सामने आती है तो उसका फ़ौरन चेकअप करवाइएगा। उसका वक्त आ गया है, तो अब इन चीज़ों को थोड़ा चेकअप के मामले में आप थोड़ा डिसिप्लिन रहिएगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड है 3rd हाउस में, आपकी मोटिवेशन थोड़ी लो कर सकता है, इसलिए फिजिकल से ज़्यादा मेंटल डिसिप्लिन आपको बहुत ज़्यादा बरकरार रखना होगा। जर्नलिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, हल्की वॉक लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्क्रीन टाइम को आप लोग कम कीजिए, आपको फिर फ़र्क नज़र आएगा अपनी सेहत पर। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं इस महीने के, और इस महीने अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ उभरती हैं आप लोगों के लिए। इस महीने का सबसे बड़ा जो चैलेंज है, इमोशनल इम्पल्सिवनेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप लोगों के लिए। सैटर्न और मरकरी दोनों रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, और मार्स और केतु 8th हाउस में है। मतलब गुस्से में बोल दी गई हुई बात जो है वो आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया तो यही आपकी ग्रोथ के चांसेस बन सकते हैं। अगर आप सब्र के साथ काम करें, माइंडफुलनेस आप दिखाएं, तो आप बहुत आगे ले जा सकते हैं अपने करियर को लेके, अपनी पार्टनरशिप्स को लेके। चाहे वो आपकी लव पार्टनरशिप है या प्रोफेशनल पार्टनरशिप है या आपके घर वालों के साथ रिश्ते हैं, तो बहुत अच्छे आपको यहाँ पे आगे ग्रोथ के चांसेस नज़र आएंगे। करियर में कंपटीशन और फाइनेंसेस में टेम्पटेशन आप लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर आप ऑनेस्ट रहें, क्लैरिटी से काम करें, तो सैटर्न और जुपिटर मिलकर आपको ज़रूर यहाँ पे रिवॉर्ड दिलवा सकते हैं। धीरे चलिए, लेकिन रुकना नहीं है आप लोगों ने। अब देख लेते हैं कि आप लोगों को रेमेडीज़ कौन सी करनी चाहिए इस महीने, जो आपके नेगेटिव प्लैनेट्स हैं उनकी जो एनर्जीज़ हैं उनको कम कर सकें। हर फ्राइडे किसी ज़रूरतमंद को मीठा खिलाएं या पानी की बॉटल दें ठंडी। ये राहु और वीनस की जो एनर्जीज़ हैं उनको बैलेंस करेगा। और वैसे भी गर्मियाँ ज़्यादा हैं, जो लोग रोडों पे खड़े रहते हैं उनको पानी की अगर आप ठंडी बॉटल भी देते हैं, सदका करते हैं, दान करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। रोज़ सुबह उठें, 5 मिनट की ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए। ये आपके मून और मरकरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आपके अल्फाज अच्छे होना शुरू होंगे। आप जब लिखेंगे, समझेंगे, तो आपके अल्फाज भी अच्छे होंगे, आपका माइंड भी क्लियर होगा। वीक में एक दिन जैसे आप लोग चीट डे बनाते हैं, इसी तरह एक स्क्रीन डिटॉक्स डे भी ज़रूरी बनाएं। उस दिन ना आपने फ़ोन यूज़ करना है, ना आपने लैपटॉप यूज़ करना है, ना आपने टीवी देखना है। पार्क चले जाइए, बाहर चले जाइए, पिकनिक मनाइए, स्विमिंग करने चले जाइए। अगर आप समंदर वाले एरिया में रहते हैं तो आप समंदर के पास चले जाइए, वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप पहाड़ों में रहते हैं तो आप लोग जंगलात में घूम सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नेचर के करीब आइए। जब आप नेचर के करीब आएंगे तो आपका जो दिमाग है वो खुलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो काली चीज़ का सदका दीजिए हर सैटरडे वाले दिन। अगर मैं जुलाई के महीने को सम अप करूं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कैप्रिकॉन वालों के लिए कि जो वक्त की रेत को समझ कर चलते हैं उनके कदम कभी नहीं फिसलते। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।